आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि मैं खुद एक टैरो रीडर हूँ और बहुत सारे लोग मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं। ज़्यादातर लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिलेशनशिप से रिलेटेड होते हैं और ये जो रिलेशनशिप है ये किसी भी एस्पेक्ट्स पे हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज फिर एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ। पर उससे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, जिससे मैं मोटिवेटेड होती हूँ और नई वीडियोस लेकर के आप लोगों के सामने आती रहती हूँ। पर इससे और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि मैं खुद एक टैरो रीडर हूँ और बहुत सारे लोग मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं। ज़्यादातर लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिलेशनशिप से रिलेटेड होते हैं और ये जो रिलेशनशिप है ये किसी भी एस्पेक्ट्स पे हो सकती है। मदर की अपनी डॉटर के साथ हो सकती है, फादर की अपने सन के साथ हो सकती है, या सन की अपने फादर के साथ, या डॉटर की अपनी मदर के साथ हो सकती है। ये रिलेशनशिप एक लड़का और एक लड़की की हो सकती है, हस्बैंड एंड वाइफ की हो सकती है, और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की हो सकती है। ये दो पार्टनर्स की हो सकती है बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स पे, दो कलीग्स की हो सकती है रिलेशनशिप। सो ये रिलेशनशिप एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत वास्ट एरिया है जिसका, और ज़्यादातर हम लोगों के मन में ये जानना होता है कि हमारी इसके साथ कैसे बनेगी, हमारा रिलेशनशिप कैसा रहेगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम आ भी रही है तो हम ये जानना चाहते हैं कि हम उसके ऊपर कैसे काम करें। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि हमारी जो कनेक्ट है वो बहुत अच्छा नहीं है, पर हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हमें उस रिलेशनशिप पे काम कैसे करना चाहिए। सो उस प्रोस्पेक्ट्स पे ये वीडियो आपके लिए मुझे लगता है बहुत सारा हेल्प एंड सपोर्ट देने वाला है। सो अब हम जानते हैं, अब मैंने ये वीडियो लिया। आप जिससे भी रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं, पहले आप 3 बारी डीप ब्रीदिंग कीजिए और फिर माइंड में उस पर्सन के साथ अपनी रिलेशनशिप के बारे में पूछिए और यूनिवर्स से गाइडेंस लीजिए कि मैं इसके साथ अपनी रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहता हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि इनके साथ मेरी रिलेशनशिप कैसी रहने वाली है और मैं इस पे किस तरह से काम कर सकता हूँ। सो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि आप जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप जिस पर्सन के साथ अपनी रिलेशनशिप को जानना चाहते हैं, आप किस तरह से उस पर्सन को देखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप क्या सोचते हैं उस पर्सन के बारे में। आप सोचते हैं कि वो जो पर्सन है जिसके साथ आप अपनी रिलेशनशिप को जानना चाहते हैं, वो बहुत ही आपके अकॉर्डिंगली वो बहुत ही मैच्योर पर्सन है, बहुत ही अथॉरिटेटिव पर्सन है। उसका जो इंटेलेक्चुअल नोट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वो थोड़ा सा जजमेंटल भी है, और उसके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा का कनेक्ट भी है। बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ पर्सन है, उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी है और वो अपनी इंडिविजुअलिटी के बेसिस पे लाइफ में सक्सेस अचीव करता है और डिसीजंस भी लेता है या लेती है, और उसकी पर्सनालिटी में जो है वो स्ट्रेंथ है। ये आप उस पर्सन के बारे में जिसके साथ आप अपनी रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं, ये कार्ड्स बताते हैं कि आप उस पर्सन को किस तरह से देखते हैं। तो आपका देखने का नज़रिया उस पर्सन के साथ इस तरह का है कि उसके साथ आपका कार्मा कनेक्ट है, वो इंटेलेक्चुअल है, जजमेंटल है, और कहीं ना कहीं उसकी वो बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंट है, सेल्फ डिसीजन मेकर है। उसके डिसीजंस जो होते हैं वो अपने होते हैं, और उसकी जो लाइफ पर्सनालिटी है उसमें एक स्ट्रेंथ है। अब हम देखते हैं कि जिस इंसान के बारे में आप जानना चाहते हैं वो आपको किस तरह से देखता है, वो आपको कैसे देखते हैं। कार्ड्स बताते हैं कि जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं वो सोचते हैं कि आप जो है वो बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है।
आपकी लाइफ जो है वो मोमेंट्स के साथ में रहती है, आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग रहती है, आप बहुत अपने वे में अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आती रहती है, पर आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और मे बी कारण आप जो सोचते हैं, आप ये वो जो सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि आप जो है आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं, क्यों आपकी रिस्ट्रिक्टेड मोड पे क्यों रहते हैं। मे बी आपकी बॉडी आपको अलाउ नहीं करती है, या मे बी आपको कोई और कारण है जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो ये जो वो दूसरे जिनके बारे में आप पूछना चाहते हैं वो आपको इस तरह से देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट ना करके अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि आपके प्रोस्पेक्टिव से आप किस तरह से इस रिलेशनशिप को देखते हैं। आप जिसके बारे में भी जानना चाहते हैं, आप किस तरह से इस रिलेशनशिप को देखते हैं। आपका जो ओपिनियन है इस रिलेशनशिप को लेकर के वो ये है कि आप इस रिलेशनशिप को बहुत मैच्योरली तो लेते हैं, पर आप कहीं ना कहीं सैटिस्फाइड नहीं है इस रिलेशनशिप से, और कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप्स में और डायरेक्शंस को जो है वो ढूंढ रहे हैं, और आप ये भी सोचते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही सेल्फ इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। सो मतलब कि ये रिलेशनशिप में अगर आप हैं भी, ये कोई भी रिलेशनशिप हो, उसमें आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, दोनों की अपनी इंडिविजुअलिटी है। सो आप इस तरह से इस रिलेशनशिप को देखते हैं। सो आप देखते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं आप दोनों को बहुत ज़्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाता है। तो ये आपका ओपिनियन है इस रिलेशनशिप को लेकर के। अब हम देखते हैं कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनका क्या ओपिनियन है इस रिलेशनशिप को लेकर के। वो ये सोचते हैं कि उनका जो आपके साथ ये रिलेशनशिप है वो हमेशा एक रिपेयरिंग मोड पे रहेगा। रिपेयरिंग मोड पे रहने का मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ इश्यूज होते रहेंगे और वो रिपेयर होते रहेंगे, कुछ ना कुछ इश्यूज होते रहेंगे और वो रिपेयर होते रहेंगे। तो इस तरह से वो सोचते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है वो एक रिपेयरिंग मोड पे है, और वो ये भी सोचते हैं कि उनका आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो कर्मा बैलेंसिंग का रिलेशनशिप है। तो ये जो कर्मा बैलेंसिंग का वो जो सोच है उसमें वो ये भी सोचते हैं कि बराबर बराबर गिव एंड टेक होना चाहिए। तो उनका मानना ये है कि रिलेशनशिप में जो है वो बराबर गिव एंड टेक होना चाहिए, और ये रिलेशनशिप उनके लिए कर्मास को बैलेंस करने का है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है इसका आउटकम क्या निकलने वाला है। हम देखते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है एज एन आउटकम ये आप दोनों की लाइफ में एक न्यू बिगनिंग्स को लेकर के आ रहा है। ये जो न्यू बिगनिंग्स है ये बहुत स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग्स है। आप दोनों मिल करके एक न्यू बिगनिंग्स कर रहे हैं जो बहुत ही अच्छे वे में है, और ये न्यू बिगनिंग्स जो है आप दोनों के लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। और एज एन आउटकम हम ये भी देखते हैं कि ये जो न्यू बिगनिंग्स है इसमें एक पर्सन का रोल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। दोनों में से एक जने का रोल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, और वो इंसान इस रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छे से हैंडल करने वाला है, और सर्कमस्टेंसेस को भी बहुत अच्छे से हैंडल करने वाला है। इस प्रोस्पेक्ट्स पे जो मुझे लगता है कि जो आप जो पूछ रहे हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं, उनका रोल जो है वो इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उन्हें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मतलब जिस इंसान के बारे में आप पूछ रहे हैं उन्हें ही अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका जो रिलेशनशिप को लेके जो सोचने का नज़रिया है मेरे अकॉर्डिंगली वो थोड़ा सा नेगेटिव है, और उन्हें इस रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए अपने
अपनी थॉट को पॉजिटिव करना चाहिए, और कहीं ना कहीं जैसे जैसे वो पॉजिटिव करेंगे और जैसे जैसे गिव एंड टेक होगा, उस तरह से ये रिलेशनशिप जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। सो मेरे ओपिनियन में ये रिलेशनशिप बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है, और इसमें बहुत बहुत ही दोनों एक दूसरे को मिलके बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं। सो जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिसके बारे में पूछ रहे हैं, वो उन्हें प्लीज़ गाइड कीजिए कि आपको थोड़ा सा रिलेशनशिप पे काम करने का ज़रूरत है और पॉजिटिव सोचने का ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से इस रिलेशनशिप को लेकर के क्या गाइडेंस है। The importance of appreciation. Just as we invest in our career, we need to invest in our relationship. Be careful not to take near and dear ones for granted. Appreciation and affection that is not expressed in really understood. वेरी गुड, यही इसका जवाब है। तो यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेज आया है वो यही आया है कि हम जिस तरह से करियर को अपनी इम्पोर्टेंस देते हैं, उसी तरह से हमें रिलेशनशिप में भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए, और हमें इसको बहुत केयरफुल होकर के लेना चाहिए, और हमें अपने रिलेशनशिप्स को या अपने नियर एंड डियर्स को टेकिंग फॉर ग्रांटेड ना लेकर के उन्हें प्रॉपर अप्रिशिएट और अफेक्शंस देना चाहिए, और उनको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी करना चाहिए। तभी जाकर के रिलेशनशिप जो है वो एक प्रॉपर वे में अंडरस्टूड होते हैं। मैं होप करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी, और ऐसी तरह की और वीडियोस लेकर के मैं आप लोगों के सामने आती रहूँगी। सो प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया, और इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ और फिर एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आती रहूँगी। और अगर आपको मेरे गाइडेंस चाहिए तो मेरा नंबर स्क्रीन पे है, और मैं DLF प्रोमेनाड वसंत कुंज में बैठती हूँ। आप वहाँ भी आकर के मेरे से हेल्प एंड सपोर्ट ले सकते हैं। मैं पढ़ाती भी हूँ, लाजपत नगर में मेरा ऑफिस है, तो आप वहाँ पे आके मेरे से क्लासेस भी ले सकते हैं। और किसी तरह की गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू।